हेलो हाय एवरीवन, दिस इज ब्रदर शिवम, या वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जब से ये सिटी इंटीमेशन जेईई मेंस 2025 के सिटी इंटीमेशन डिक्लेयर हुए हैं, बच्चों के डेट्स पर्टिकुलर किस डेट को इनका एग्जाम है वो जब उनके सामने आया है, तब से बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। दो तीन जो मेजर डाउट से, मेजर प्रॉब्लम से, मेजर कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में जो क्रिएट हो गया है अपने से या कहीं से सुनकर, इधर उधर से सुनकर या अपने में डिस्कस करके, दो तीन बहुत बड़े बड़े मेजर मेजर कंफ्यूजन या एक तरह से कह ले स्कैम, जो स्कैम एनटीए करता है, एनटीए स्कैम का एक डाउट मन में, बच्चों के मन में फिट हो चुका है। क्या एनटीए स्कैम करेगा, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। ये मेजर डाउट्स कौन कौन से हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है और एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बन रही है, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। देखो यार, जब सिटी इंटीमेशन ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं गांव में था, तो इसलिए यार सिटी इंटीमेशन के बाद जो ये कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं उसके ऊपर ये डिटेल वीडियो, क्योंकि बच्चों के रेगुलर स्टूडेंट्स के रेगुलर क्वेरीज आ रही थी, रेगुलर कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भैया सर मेरा सिटी इंटीमेशन तो इस डेट को आ गया है, फिर उसके बाद मेरे पास ये कंफ्यूजन है, ये क्वेरीज है, मेरा क्या पेपर जिस दिन डेट को है उस दिन पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मेरे शिफ्ट में कितने बच्चे बैठेंगे, मेरा बोर्ड क्लैश हो रहा है। इस तरीके के मेजर मेजर डाउट सामने आ रहे हैं, सब चीज डिस्कस करूंगा कि एनटीए हम लोग के साथ चीटिंग करेगा, ये वो, मतलब 10 तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे थे और मुझसे रेगुलर पूछा जा रहा था कि वीडियो आप इस पर बनाइए। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब समझो कि एक अवेयर करने जैसा है, उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अंत तक वीडियो को जरूर देखना और जरूर से इसको शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के बाद काउंसलिंग में हेल्प, सब चीज ए टू जेड, हम हर अदर स्टेट इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की काउंसलिंग, एमएचटी, सीएटी, कॉमेट के, बिटसेट, डब्ल्यूबीजेई, बीआईटी, सब चीज को कवर कर रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, आगे आपको केमिस्ट्री लेक्चर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यार, अगर मैं मेजर डाउट के ऊपर सबसे पहला डाउट बात करूं तो एक नया डाउट यहां पे क्रिएट हुआ, पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 7th ऑफ अप्रैल को जिनका भी एग्जाम है उनके बीच में ये डाउट क्रिएट हुआ है कि 7th एक अनलकी नंबर होता है और एनटीए उस दिन स्कैम करेगा, पेपर या तो बहुत डिफिकल्ट आएगा या हो सकता है कि मतलब 27 जैन 2024 याद करो, जहां पे 99 परसेंटाइल 236 मार्क्स पे बनती हुई दिख रही थी, बनी थी 236 मार्क्स पे 27 जैन शिफ्ट 1 में 2024 में, लास्ट ईयर। ठीक है, तो बच्चों के मन में ये डाउट है कि 7th एक अनलकी नंबर है और उस दिन पेपर बहुत या तो इजी आ जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, या तो बहुत टफ आ जाएगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, 7th अप्रैल को मतलब ऑड नंबर है तो क्या हो गया, मतलब ये कौन सा लॉजिक है। और बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट बन चुका है, जिनका एग्जाम 7th अप्रैल को है उनके मन में ये मतलब समझो कि एक अंदर से बैठ गया है कि मेरे दिन पेपर या तो बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा या तो बहुत इजी आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। एक दिन 27 जैन 2024 को वो ऐसा हिस्टोरिक डे या ब्लैक डे ऐसे कह सकते हुआ था, इसलिए हुआ था कि उस साल यार बच्चे भी थोड़े बहुत मतलब वो अपर कैटेगरी के बच्चे एग्जाम उस शिफ्ट में दे दिए होंगे और वो पेपर भी बहुत इजी आ गया था, तो उस दिन 99 परसेंटाइल 236 पे बना था। उसके बाद तो फिर कभी नहीं हुआ, बहुत शिफ्ट हुए, 2025 में 10 शिफ्ट हुए जनवरी अटेम्प्ट में, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसको लेकर प्लीज आप लोग मत घबराइए, जिनका भी एग्जाम 7th अप्रैल को है उनको ये बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ, तो प्लीज ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेपर एनटीए ने बोला है कि हम पेपर की डिफिकल्टी लेवल को यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनटीए को तुमको याद होगा रिफॉर्म किया गया था, न्यू कमिटीज, न्यू मेंबर्स बनाए गए थे, एनटीए सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहां पे एनटीए को रिफॉर्म करने के लिए अलग से टाइम दिया गया था और एनटीए रिफॉर्म होकर वापस आया था कि मिस्टेक्स ना करे, ब्लंडर्स ना करे। तो यहाँ पे ये तो एक प्रॉब्लम, ऐसे कोई मतलब इलॉजिकल ये एक रीजन प्रॉब्लम है और इलॉजिकल मतलब इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, और एक डाउट है कि यार 8th अप्रैल को जो 7th और 8th को मेजर डाउट है, 8th अप्रैल को जो लास्ट इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है, 8th अप्रैल को सिर्फ 1 शिफ्ट में 9 शिफ्टों में एग्जाम है,
तो लास्ट डे बस इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है, तो उस दिन बच्चों के मन में ये मेजर डाउट आ रहा है कि मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चे होंगे और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ को बच्चे यूनिफॉर्म जाएंगे और मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चे जाएंगे। ऐसा यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनटीए इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि वो हर शिफ्ट में यूनिफॉर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाले। और लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट सेशन भी एनटीए ने इस पे वर्क किया था और अच्छा गया था। एनटीए को मैं तुमसे बोला ना, रिफॉर्म किया गया है, तो एनटीए ऐसे ब्लंडर्स करने के अब तो चांसेस नहीं है। तो ये भी तुम मान के चलो कि हर शिफ्ट में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 8 अप्रैल को बहुत ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे और तुम्हारे शिफ्ट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। और ऐसा यार, एक तुमको पता है नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो ऐसा होने से कुछ होगा नहीं। देखो, किसी शिफ्ट में कंपटीशन बढ़ने के 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि अगर उस पर्टिकुलर तुम्हारे शिफ्ट में अच्छे बच्चे एग्जाम दे दिए, मतलब थोड़े बेहतरीन बच्चे, थोड़े टॉपर टाइप के बच्चे एग्जाम दे दिए, तो वो पेपर का कंपटीशन लेवल अपर कर देते। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि अच्छे बच्चे, अगर ज्यादा बच्चे अच्छे होंगे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, तो उस दिन थोड़ा, क्योंकि परसेंटाइल को ऊपर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब अच्छी मार्क्स पे भी तुमको बहुत कम परसेंटाइल बनते हुए दिख जाएगी। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, हर शिफ्ट में नहीं होता है। किसी किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं। एनटीए पेपर का लेवल तो कोशिश करता है कि यूनिफॉर्म रखे, बट ऐसा वो, अब बच्चों तो उनके हाथ में नहीं है, उनको कैसे पता है कौन सा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, कौन सा एवरेज है, कौन से बच्चे की कैसे प्रिपरेशन है। बच्चे वो डालते हैं, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत अच्छे बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। तो 8 अप्रैल को भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एनटीए चाहता तो एग्जाम 8 शिफ्टों में भी कंडक्ट करा सकता है, लेकिन करा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी डाल देंगे। 9 शिफ्टों में कराया, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हो सकता है, वो जो भी हो, बट इतना जानो कि तुम्हारे पर्टिकुलर शिफ्ट में या किसी और भी शिफ्ट में यूनिफॉर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक। और एक डाउट, यहां पे एक और डाउट है कि बहुत बच्चों का 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को बोर्ड्स के एग्जाम है और वो जेईई मेंस के एग्जाम के साथ क्लैश कर रहे हैं। तो यार, जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम या स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड का साइकोलॉजी का उस दिन पेपर है, अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम जेईई मेंस के एग्जाम से क्लैश हो रहा है, तो प्लीज एनटीए को मेल करें, वो डेट चेंज कर देते हैं। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, डेट चेंज वो कर देंगे। अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर और विद प्रूफ देना है, विद प्रूफ खुद भेजना है, एनटीए को मेल करना है कि मेरा इस डेट को पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का रोल नंबर ये है, इस बोर्ड से हूं और मेरा एग्जाम है, प्लीज चेंज माय डेट। तो एनटीए डेट चेंज कर देगा, और कुछ नहीं करना, बस एनटीए को मेल करना है। देखो यार, 7 और 8 अप्रैल को लेकर जो ये मेजर डाउट बना हुआ है, ठीक है, मेल वाला हो गया। 7 और 8 अप्रैल को लेकर जो ये मेजर डाउट बना हुआ है, यहां पे घबराना नहीं है। देखो, पेपर का हम लोग एक्सपेक्टेशन प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखकर हल्का फुल्का लगा सकते हैं। मैं ये कहूं कि 60-65%, 70% तुम लगा सकते हो, बट 100% ये बोला जाए कि नहीं 7 अप्रैल को टफ आएगा, 8 अप्रैल को इजी आएगा, 8 अप्रैल को बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। एनटीए रिफॉर्म हुआ है। पेपर की डिफिकल्टी पे भी मैं तुमको पहले भी वीडियो करके बता चुका हूं कि पेपर की डिफिकल्टी पे भी वो 2 थ्योरी अप्लाई करके पेपर का नेचर सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी किए भी थे। लास्ट सेशन में भी 28 जैन के शिफ्ट 1 में, 28 जैन के शिफ्ट 1 में एक पेपर था जो थोड़ा मतलब टफर साइड ज्यादा था। बाकी सभी पेपरों का तुम नेचर देखो, मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप के पेपर आए थे। तो जिनका सेकंड को है, थर्ड को है, फोर्थ को है, ये कोई भी एक्सपेक्ट ना करे कि पेपर किसी दिन बहुत इजी आ जाएगा, किसी दिन बहुत टफ आ जाएगा। होगा ऐसा, पेपर मॉडरेट लेवल का या सेम नेचर का रहेगा। हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफर लगे। और ये देखो, ये लगता क्यों है, मैंने तुमको अभी पहले बताया, रिसेंटली अभी बताया। ये लगने का रीजन है कि तुम्हारे पर्टिकुलर शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं, वो अगर टॉपर ज्यादा बच्चे होंगे, बल्क ऑफ स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टॉपर बैठ गए या टॉपर टाइप बैठ गए, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो वो कंपटीशन को आगे बढ़ा देते हैं, पेपर का नेचर सेम रहने के बावजूद भी। और तो अगर तुम्हारे शिफ्ट में थोड़े लोअर मीडियोकर बच्चे बैठ गए, तो कंपटीशन कम हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक। ऑल राइट, प्रिपरेशन करो, इधर उधर के सवालों पर ध्यान ना दो। 7 और 8 अप्रैल को जिनका भी एग्जाम है, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी एग्जाम है, पेपर एक यूनिफॉर्म आने के चांसेस है।
सेफ स्कोर तुमको वही मोटा मोटी 160, 155, 150 प्लस अगर तुम ओपन कैटेगरी में हो, वहां तक तुम अप्रैल अटेम्प्ट में भी सेफ हो, एक ठीक ठाक एनआईटी निकाल कर चले जाओगे। अदर कैटेगरी में वही ओबीसी वगैरह में 130 प्लस पे, ईडब्ल्यूएस में 140 प्लस, 135 प्लस पे तुम सेफ हो, ठीक ठाक एनआईटी निकाल लोगे। और एससी एसटी वाले तो 100 प्लस कर दे तो उनको ठीक ठाक एनआईटी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या होगा, पर शिफ्ट का वो वीडियो एक आ रहा होगा जिसमें हम लोग इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट को देखते हुए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल का जो पेपर होगा उस पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ये एक थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एक अलग अलग एनालिसिस, एक मोटा मोटी 60, 65, 70% ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखते हुए पेपर कैसा आ सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ को, और फिर 7th, 8th को। वीडियोस आगे आ रहे होंगे तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखो, प्रिपरेशन करते रहो, फालतू के ये इन चक्करों में ना पड़ो। बहुत ये मतलब मेजर डाउट में बना हुआ है कि एनटीए स्कैम करेगा, एनटीए स्कैम करेगा, एनटीए स्कैम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार स्कैम नहीं होगा, पेपर यूनिफॉर्म आएगा और तुमको डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, 10 दिन बचा है, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।